नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। एक रिपोर्ट आई है एकल फैमिली में, एकल परिवार जो हैं, सिंगल फैमिली जो हैं, उनकी एक रिपोर्ट आई है। सिंगल फैमिली जो है, एकल परिवार जो है, ऑटिज्म डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं उनके बच्चे। आजकल पहले हमारे यहाँ 2 बच्चों का चलन हुआ, फिर 1 बच्चों का। संयुक्त परिवार टूट के सिंगल फैमिली बन गए, एकल परिवार बन गए। अब एकल परिवार में भी समय की मांग के अनुरूप पति पत्नी दोनों सर्विस कर रहे हैं। जब अभिभावक पेरेंट्स दोनों ही सर्विस में रहते हैं तो दिन भर ऑफिस, उसके बाद जब घर आते हैं तो 2000 के बाद से जो ये सोशल मीडिया चालू हुआ ना, इसमें व्यस्त हो जाते हैं क्योंकि ऑफिस में समय नहीं मिलता। और आजकल तो ये हालत है आईटी सेक्टर में कि घर में आके भी आपको अपने लैपटॉप पे ऑफिस के काम करने पड़ते हैं। अब ये स्थिति है तो वो अपने बच्चे, उनका एक ही बच्चा होता है, बच्चे भी एक है, वो भी पाल रहे हैं इधर उधर, पेरेंट्स खुद देखते नहीं हैं। तो बच्चे जो हैं ऑटिज्म डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। ऑटिज्म डिसऑर्डर क्या है, इसके लिए डॉक्टर बताते हैं 9 माह का बच्चा अपना नाम सुनकर रिएक्ट ना करे। जैसे आपने बच्चे का नाम कुछ रखा है, आप उसको बुला रहे हैं, वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्स नहीं देता आपको। आप अपने बेटे को बुला रहे हैं, बेबी, बाबा, सोनू, गिनी, चिकी, तेजू, सेजू, पर बच्चा 9 माह का बच्चा रिएक्ट नहीं करता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, उसकी आंखों के भाव नहीं बदलते, उसके चेहरे के भाव नहीं बदलते। इसका मतलब वो ऑटिज्म डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है। वो खुशी नहीं बताए, उदासी नहीं बताए, आश्चर्य नहीं करे, गुस्सा नहीं करे, चेहरा बिल्कुल निर्विकार रहे। 1 साल का होने पे सामान्य खेल की कॉपी ना कर पाए। जो छोटे मोटे खेल हैं, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे खिलौने आ गए हैं, उनको देख के उनकी कॉपी ना कर पाए। और 3 साल होते होते अगर एक सिंगल शब्द भी बोले, पापा मम्मा, पापा मम्मा, पापा मम्मा, बस ये सिंगल शब्द बोले, या थोड़ा बहुत बोले तो दूध, और कुछ ना बोले, ये खतरनाक स्थिति है। ये बता रही है कि बेटा ऑटिज्म डिसऑर्डर का शिकार है। कई स्टडीज हुई हैं, जौलपुर शहर में एक स्टडी हुई, भोपाल में हुई। 4 साल की बच्ची वो बोल ही नहीं पाती, जबकि बाकी उसकी उम्र के बच्चे धड़ाधड़ बोलते हैं। स्पीच थेरेपी कराई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसका कारण डॉक्टर बता रहे हैं, जो स्टडीज़ हुई है, कि प्रेगनेंसी के समय कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, पोषक तत्वों की कमी हो गई, नशे की लत थी, या प्रदूषण में रहती थी। ये तो ठीक है, ये मेडिकली वो है। दूसरा चीज़ कि मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग क्लास के थे और वो बच्चों से बात ही नहीं कर पाते थे, उनके पास समय नहीं था कि अपने बच्चे के पास बैठें। तो ऐसे में बच्चों का ब्रेन जो है डेवलप नहीं हुआ, और ग्रोथ ना होने के कारण, शुरुआती ग्रोथ नहीं हुई, विकास नहीं हुआ, ऐसे बच्चे इसका शिकार होगा जो ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है। ना बोल पाते हैं, ना रिएक्ट कर पाते हैं, खुशी, गम, आश्चर्य कुछ भी नहीं, उनको सुनाई भी नहीं देता, और वो अपनी डिमांड ही नहीं कर पाते, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसलिए इनकी थेरेपी कराना बहुत ज़रूरी। चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक राकेश मिश्रा ने ये स्टडी करके बताया है, तो ये आपको बहुत ध्यान देना होगा। एक और है इसका कारण, बता रहे हैं डॉक्टर मिश्रा, कि बच्चे मोबाइल टीवी, हम क्या करते हैं आजकल के सिंगल फैमिली जो हैं, तो क्या करते हैं, अपना दिमाग ना, उनको लगता है बच्चे हमको परेशान कर रहे हैं, हमारा दिमाग ख़राब कर रहे हैं, उसको मोबाइल दे देते हैं, टीवी चालू करके दे देते हैं। तो टीवी मोबाइल का इतना इन्फेक्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा उसके ऊपर असर हो जाता है, इतना डिपेंडेंसी हो जाती है कि वो ध्यान नहीं देता। ये सभी घरों की आम बात हो गई है। पापा अपने लैपटॉप में बैठे हैं, मम्मी लैपटॉप से फ्री हुई, हल्का फुल्का खाना बना लिया किचन में, नहीं तो ऑर्डर कर दिया जोमेटो स्विगी को। बाई रखी है, वो पूरे घर का काम देखभाल करके जाती है, या बाई रही तो उसने खाना बना के दी दे, और उसके बाद
मम्मी देख रही हैं मोबाइल, फिर पापा अपने ऑफिस के काम से फ्री हुए तो वही मोबाइल में लग गए। दिन खत्म। बच्चा बेचारा सोच रहा है अब मेरे पापा मुझको देखेंगे, अब मुझको देखेंगे, मुझसे बात करेंगे। अब मैं वो इधर उधर देखा, फिर धीरे धीरे उसके माइंड में एक डेवलपमेंट होने लगता है। वो ध्यान नहीं देना, अपने मम्मी पापा को रिएक्ट ही नहीं करता, उनके सामने भी बात ही। इसे कहा गया ऑटिज्म डिसऑर्डर। ये एक बीमारी है। इसके लिए आप जाइए चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास। अगर आपका बच्चा अपना नाम सुन के रिएक्ट नहीं कर रहा है, खुशी उसके चेहरे पे नहीं आ रही है, दुख नहीं आ रहा है, रो नहीं रहा है, आश्चर्य नहीं कर रहा है, वो खेल नहीं पा रहा है ढंग से, अपने खेलों की कॉपी नहीं कर पा रहा है। बच्चे नकल करते हैं, नकल नहीं कर रहा है किसी चीज़ की। और अगर सिंगल शब्द ही बोलता है, 3 साल का हो गया बच्चा, सिंगल शब्द बोल रहा है, मतलब बोलने में उसको परेशानी नहीं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं, उसका माइंड रिएक्ट नहीं कर रहा है, ग्रोथ नहीं हुई ना माइंड की। तो वो सिर्फ बोलता है पापा मम्मी, दूध, पानी, बस ये 3-4 शब्द अगर बोलता है तो ये इंडिकेशन है। आप अपने बच्चे को ले जाइए और किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाइए, चर्चा करिए। अभी भी इलाज है। अगर थोड़ा और बड़ा हो गया तो फिर आपको उसका संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सिंगल फैमिली के एक साइड इफेक्ट निकले हैं कि सिंगल फैमिली का बच्चा ग्रोथ नहीं कर पा रहा। ये है। एकल परिवार को वैसे भी बहुत से दुष्परिणाम थे, लेकिन ये नई स्टडी आई है कि एकल परिवार के बच्चे ग्रोथ नहीं कर पा रहे। वर्किंग कपल जो हैं, क्योंकि एक सिंगल फैमिली में वर्किंग कपल अधिकतर है, 98% वर्किंग कपल है, तो बच्चे वाक्य बनाना नहीं सीख पाते, सेंटेंस बनाना नहीं सीख, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमको उनको ग्रामर नहीं सिखाना पड़ती, घर में बच्चे अपने आप, मम्मा भूख लगी, पापा घूमने जाना है, ये पूरा सेंटेंस बना लेते हैं बच्चे, चाहे वो हिंदी फैमिली हो या अंग्रेजी, जहाँ जैसे वातावरण में। अगर घर में अंग्रेजी बोली जा रही बच्चा अंग्रेजी बोलने लगता है, हिंदी बोली जा रही हिंदी बोलने लगता है, मराठी बोली जा रही मराठी बोलने लगता है, उर्दू से सिंधी पंजाबी बंगला, जो भाषा का परिवार है वहाँ वो भाषा के वाक बना लेते हैं बच्चा। तो आइए आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, खास तौर से वर्किंग कपल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वर्किंग कपल जो हैं, दोनों पति पत्नी दोनों जॉब में हैं, सिंगल फैमिली में अगर रहते हैं तो वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, नहीं तो बच्चे ऑटिज्म डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर